समय। अब हमसे गलती हुआ हमारे पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ली 1.5 महीना, तो हम लोगों ने तय कर लिया है कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था, तो हम कैसे भूल सकते हैं। और एक ही तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ उन लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर कर दिया था, तो वो सब संभव नहीं है। अब सब दिन वही होगा। गृह मंत्री अमित शाह के सामने सीएम नीतीश का सरेंडर, कहा अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। आपने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा होगा जब खुले मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कई बार इन बातों को दोहराते हुए नजर आए कि हमसे गलती हो गई, 2 बार हमने गलती करके उनके साथ सरकार बनाई और अब हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे। और आज एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह के सामने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपनी गलती स्वीकारा और कहा कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हमको बहला फुसला कर सरकार बनाया, 2 बार हमको बहलाया फुसलाया, लेकिन अब हम कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर ही पाला बदलने के बाद कुछ इसी तरह का बयान देते हैं और देखिए एक बार फिर से जब बापू सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में किस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी गलती स्वीकारते हैं और उन्हें आश्वस्त करते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और चुनाव से पहले ही गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आए हैं। ये कार्यक्रम बापू सभागार में चल रहा है और इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तो देखिए किस तरीके से अमित शाह के सामने सरेंडर मोड में नजर आते हैं और वो कहते हुए नजर आते हैं कि अब हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे। क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है बापू सभागार से, पहले आप देखिए इन तस्वीरों। आप सबको मालूम है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास का कार्यक्रम, और यहाँ पर उपस्थित हुए हैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भारत सरकार श्री नित्यानंद राय जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय सहकारिता मंत्री बिहार डॉक्टर प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग श्री नितिन नवीन जी, माननीय सांसद पटना श्री रविशंकर प्रसाद जी, बिहार के मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीना जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, सभी पैक्सों के अध्यक्षगण एवं सदस्यगण, विभिन्न सहकारी समितियों के प्रतिनिधिगण, केंद्र एवं राज्य सरकार के पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सब यहां उपस्थित हैं, बहुत अच्छी बात है। और आज जो संख्या है यहाँ, तो जितनी संख्या हम लोगों ने बनाया है उससे भी ज्यादा आज यहाँ मौजूद हैं, इसलिए आप सब लोगों का अभिनंदन, सबका स्वागत है। आप जानते हैं कि बहुत खुशी की बात है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम में आदरणीय श्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार पधारे हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। अब आज के
आज के कार्यक्रम में सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के लाभ का वितरण लाभुकों को किया जा रहा है। साथ ही कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जा रहा है। इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम में उपस्थित सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों का भी मैं हृदय स्वागत करता हूं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, वर्ष 2021 में भारत सरकार के द्वारा सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद से ही सहकारी क्षेत्र में काफी तेजी से काम हो रहा है और जिससे सहकारिता से जुड़े लोगों को काफी लाभ हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय श्री अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार को बधाई देता हूं, ये सब काम जो इन्होंने किया है। और वर्ष 2024 में क्या क्या काम भी हो गया है बिहार केंद्र सरकार के द्वारा। वर्तमान केंद्र सरकार के गठन में प्रस्ताव प्रस्तुत बजट में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए तथा पुनः वर्ष 2025 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना और नए हवाई अड्डों का विकास की घोषणा हुई है। अब इसके साथ ही जो अभी हुआ है विकास और तेजी से होगा, अब वो तो होगा ही, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि हाल में ही आप तो अभी देखे होंगे सारा सब कुछ न्यूज में, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार से जुड़े 2 बड़े प्रोजेक्ट, पहला है कोसी मेची रिवर टिंग प्रोजेक्ट और दूसरा है पटना आरा सासाराम 4 लेन कॉरिडोर के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। तो ये सब जो तीनों काम हुआ है उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छा काम बिहार के लिए भी हो रहा है। अब हमारी सरकार जानते हैं 24 नवंबर 2005 को हम यहां पर आए थे, लेकिन क्या स्थिति थी उसके पहले आप जानते ही न है कि शाम में कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। लोग कहता है मुस्लिम का हिंदू मुस्लिम का बार बार झगड़ा करते रहते थे। कहीं भाई के लिए ठीक से होता था, किसी का कोई इंतजाम उस तरह का था, जब वही लोग कितना फालतू काम किए हुए थे। कुछ भी काम उन लोगों की तरफ से कुछ भी नहीं होता था। और आप जानते हैं कि राज्य का विकास, अब इस सब चीजों के बारे में तो जो कुछ भी उन लोगों की तरफ से था वो सब कोई भी काम नहीं था। हिंदू मुस्लिम का तो झगड़ा ही होता था। ये सब लोग कर रहे थे, बोल रहे थे हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, क्या क्या नहीं करते थे। अब पढ़ाई के बारे में हम तो बता ही दिए, कोई हाल ही नहीं, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे और पढ़ाई भी कम होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, जितना तेजी से लोगों का इलाज होना चाहिए था उसका कोई इंतजाम वो लोग नहीं करते। तो हम लोग आए और हम ही लोग तो एक ही साथ थे। तो उसी समय अब हमसे गलती हुआ पटिया में कि 2 बार उन्हीं लोगों को ली 1.5 महीना। तो हम लोगों ने तय कर लिया कि ये गलत है, ये कभी नहीं होगा। और शुरू से, और हमको मुख्यमंत्री कौन बताए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझको बनाया था। तो हम कैसे भूल सकते? और एक ही तरह से उन्होंने काम किया, जो कभी बीच में गड़बड़ वो लोग किया, कभी कुछ नहीं। तो हम ही लोगों के पटिया में कुछ लोग इधर कर दिया था। तो वो
सब दिन वही होगा। लेकिन आप देखिए हम लोग मिल करके और कितना काम जो हम आपको बताए 24 नवंबर 2005 को आए, तो हम लोगों ने मिल करके सारा काम कितना तेजी से किया और कौन कौन काम नहीं किया। आप जानते हैं जो हिंदू मुस्लिम झगड़ा करता था तो क्या किया हम लोगों ने, कब्रिस्तान की घेराबंदी, वो हिंदू मुस्लिम के बीच में था, वहां उन लोगों का काम नहीं, अंतिम संस्कार में जो होता था वो नहीं। और हम लोगों ने उन्हीं लोगों से पूछ लिया कितना है, तो उन्होंने 800 के करीब बताया। तो 8,000 के करीब, 8,000 से ज्यादा हमने बंदी की। और बाद में भी बाहर का हम लोगों ने देखा और पूछा, उसका भी हम लोगों ने काफी कुछ हुआ है। थोड़ा सा जो बचा है वो अभी इसी साल पूरा होने वाला है। तो एक एक तरह से फिर आप जानते हैं कि किसी तरह से कोई झगड़ा नहीं हुआ है और हर तरह से काम हो रहा है। और फिर आप देखिए शिक्षा का काम नहीं, तो शिक्षा का सारा काम हम लोगों ने करवाया और शिक्षकों की बहाली बहुत की गई और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया तथा इसके लिए अस्पतालों में दवा और इलाज सबका इंतजाम हुआ। और आप जान लीजिए कि 2006 में हम लोगों ने क्या किया था, पंचायत जानते ही न है, एक एक बात याद रखिए, पंचायती राज में 2006 में और नगर निकायों में 2007 में हम लोगों ने जो चुनाव शुरू कराया उसमें 50% महिलाओं के लिए हम लोगों ने किया। और अब जानते हैं कि 4 चुनाव हो चुका है, अब महिलाओं की संख्या कई जगहों पर 50% से भी ज्यादा हो रही है। तो इतना ज्यादा सब काम जो कराया गया, एक एक तरह से पहले कोई महिला को कुछ करते थे, कुछ नहीं करते थे। सबकी पढ़ाई कितनी हो रही है, सब तरह का काम हम सब लोगों तो मिलकर के न किए। तो देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह के सामने सरेंडर मोड में नजर आए और कह रहे हैं कि इस बार हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के साथ रहेंगे। और देखिए बिहार में विधानसभा के चुनाव नजदीक है, ऐसे में बिहार की तमाम बड़ी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। और देखिए बात अगर बीजेपी की कर ले तो बीजेपी भी पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है और रणनीति बनाने में किसी भी पार्टी से पीछे नहीं हट रही है। और देखिए एक और तस्वीर सामने आई है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह के सामने सरेंडर करते हुए नजर आ रही है और कह रहे हैं कि इस बार वो इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। हमने वो आपको तमाम तस्वीरें दिखाई। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहे न्यूज़4नेशन।